आप सभी को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज 108 उपनिषद का एक सबसे अधिक माना गया उपनिषद जो योग राजो उपनिषद, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले श्लोक को आपको पढ़ते हैं, इसका व्याख्या सुनते हैं। तो अब योगियों को योग सिद्धि के लिए योगराज का निरूपण किया जाता है। यह योग मंत्र, लय, राज तथा हठ योग इन चार शाखाओं वाला है। तत्व के दृष्टा योगियों ने इसे चार प्रकार का बताया है: आसन, प्राण संरोध, ध्यान तथा समाधि। सब योगों में समत इन चारों को समझना चाहिए। पंडित को चाहिए कि वह ब्रह्म, विष्णु तथा शिव के मंत्र का जाप करे। वत्स, राज आदि के द्वारा मंत्र योग सिद्ध किया गया। व्यास आदि के लय योग सिद्ध किया गया। महात्मा जन नौ चक्रों में लय करके योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। पहला चक्र भग की आकृति वाला, 3 बार आवृत घेरा वाला हुआ करता है, जिसे कि ब्रह्म चक्र कहते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। आपन स्थल में मूल कंद है, जिसको काम रूप कहा गया है। उसे बहिन कुंड तथा तत्व कुंडलनी कहा गया है। मुक्ति के लिए ज्योति स्वरूप जीव रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा चक्र स्वादिष्टान होता है, जो कि बीच में बतलाया जाता है। पश्चिमा भी मुख में एक लिंग है, जो कि प्राबल के अंदर अंकुर के समान चमकदार है। उद्रियान पीठों में उसका ध्यान कर संसार का आकर्षण करना चाहिए, अपने में खींचना चाहिए। तीसरी नाभि चक्र है, जिसमें कि संसार स्थित है। पंचावृत 5 घेरे वाली बिजली के समान तेजस्विनी मध्य शांति का चिंतन करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष उसके ध्यान कर लेने पर सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। चौथा चक्र हृदय में समझना चाहिए, जिसका मुंह नीचे की ओर है। तीसरा श्लोक में बताया गया है कि प्रकाश स्वरूप हंस का उसके बीज में बड़ा यत्न से ध्यान करना चाहिए। उसको ध्यान करने वाले मनुष्य के वश में सारा संसार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पांचवा कंठ कंठ चक्र है, जिसमें बाएं ईड़ा, दाहिने पिंगला तथा मध्य सुषुम्ना स्थित है। छठा चक्र तालु का चक्र है, जो कि घंटी का स्थान कहा जाता है। जो 10वें का मार्ग है, उसे राजदंत कहा जाता है। 7वां चक्र भू चक्र है, जिसे बिंदु स्थान कहा जाता है। भौ के बीच गोलाकार ज्योति का ध्यान करके योगी मुक्त हो जाते हैं। और 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र है, जो परम मोक्ष का सूचक है। उस धूम्रवान सूती का समूह का ध्यान कर योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे जलंधर समझना चाहिए, जो कि नीला है एवं मोक्ष का देने वाला है। 9वां चक्र व्याम है, जो कि 16 दल वाला है। उसके मध्य में संवित कहना चाहिए, उसमें पराशक्ति स्थित है। उस पूर्णगिरि से संपूर्ण शक्ति का ध्यान कर योगी बंधन मुक्त हो जाया करता है। इन 9 चक्र में से क्रमश एक एक का ध्यान करने वाले मुनि के हाथ में प्रतिदिन
मुक्ति से युक्त सभी सिद्धियाँ आ जाती है। ज्ञान चक्षु से भी मध्य में दो दंडों को देखते हैं, जो कि कदम्ब के गुच्छा के समान गोल है। वे सब ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से तथा अध शक्ति को सिकोड़ने से एवं बीच की शक्ति को जगा देने से परम सुख प्राप्त हुआ करता है, यह निश्चित बात है। योग राजोपनिषदों समाप्त। यहाँ पे ये योग राजोपनिषद में बताया गया है कि यहाँ पे कुंडली से लेकर यहाँ पे जो सिर का चक्र 10 चक्र होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो योगी को चाहिए कि वह कुंडलिनी अवेकनिंग करे और सिद्धि को प्राप्त करे और परमपिता परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करके इस जन्म मरण की वायु से छुटकारा पाए और अपने आप को विलीन करे। तो ये कहता हूँ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।